देखिए, आपका हिंदी का पेपर 2 खंडों में बटा होता है। मेरी बातों को गौर से सुनना। देखो बाबू, 50 अंक आपके आते हैं खंड का से और 50 अंक आते हैं खंड खा से। बात समझ रहे हैं ना? तो हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं खंड का 50 नंबर पहले क्लियर करेंगे। देखो बाबू, ध्यान से समझना। आज की इस वीडियो में हिंदी का शुरू से लेकर अंत तक एक एक चीज बताऊंगा कि कौन कौन सा आपके पेपर में आने वाला है। तो चलो बाबू, बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल साकिब क्लासेस में। मैं आपका दोस्त साकिब खान। देखिए, आपका हिंदी का पेपर 2 खंडों में बटा होता है। मेरी बातों को गौर से सुनना। देखो बाबू, 50 अंक आपके आते हैं खंड का से और 50 अंक आते हैं खंड खा से। बात समझ रहे हैं ना? तो हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं खंड का 50 नंबर पहले क्लियर करेंगे। देखो बाबू, ध्यान से समझना। सबसे पहले पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि होगा बाबू 10 नंबर का। बात समझ रहे हैं? अब इसके लिए क्या तैयार करना है, इसको ध्यान से सुन लो। देखो, इसके लिए आप गद्यांश और पद्यांश पर जो आधारित प्रश्न होते हैं ना शुरू में आपकी किताब में, उनको आप पढ़ लेना और मॉडल पेपर देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ पेपर देख लेना। वहां से ये बहुविकल्पीय वाला ना एकदम आसानी से हल हो जाएगा। टेंशन लेने की कोनो जरूरत नहीं है। ये हिंदी का पेपर है, ये मैंने सब एकदम हलवा है। ठीक है, तो बहुविकल्पीय वाला क्लियर हो गया कि 10 नंबर कहां से मिलेंगे, कहां से मिलेंगे। एक बार और सुन लो, गद्यांश पद्यांश को खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ये जितनी चीजें लिखी हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ मॉडल पेपर उठा लेना, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और कुछ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर इधर उधर से मांग लेना, किसी से मिल जाएगा आसानी से। गांव में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो उसको देख लेना। यहां से बाबू 10 नंबर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपसे पूछा जाएगा गद्यांश और पद्यांश। बहुत मोटा नंबर है, ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या करना है, गद्यांश और पद्यांश पर आधारित बाबू आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर लिखिए। तो करना क्या है बाबू, मैं आपको बताता हूं। आपको गद्यांश दिया जाएगा, तो गद्यांश के लिए आप सिंपल सा 2 पढ़िए, ज्यादा पढ़ने उड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर आप किताब लेकर। देखिए, टॉपर क्या करते हैं ना, टॉपर इस तरीके से एक नोट्स बना लेते हैं कि बाबू हमको हिंदी में इतना पढ़ना है और यही बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये कैसे पता चलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद। देखो, गद्यांश बाबू 10 नंबर का आपका आएगा और पद्यांश भी आएगा 10 नंबर का। ठीक है, तो गद्यांश पद्यांश में आपको बता देते हैं बाबू कि कौन कौन सा तैयार करके जाना है। बात समझ रहे हैं? देखिए, गद्यांश में आप तैयार कर लो राष्ट्र का स्वरूप, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र का स्वरूप, इसको आप तैयार कर लो। ठीक है, और आप तैयार कर लो पद्यांश में। ठीक है, गद्यांश में एक तैयार कर लो और एक तैयार कर लो अशोक के फूल। बाबू, इन दोनों के बाहर एक को नहीं आएगा, लिख के ले लो हमसे। ठीक है, और देखो, कौनों भी सेट को उठाई के देख लो, कौनों भी मॉडल पेपर को उठाई के देख लो, ये दोनों हमेशा पूछे जाते हैं। राष्ट्र का स्वरूप अगर नहीं आया तो अशोक के फूल वाला जरूर देखने को मिलेगा, और ये अशोक के फूल नहीं आया तो राष्ट्र का स्वरूप जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपके पास टाइम है ना, तो एक और तैयार कर लो, कापी कलम लिए हो ना तो लिख लो, भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगर टाइम होगा तभी तैयार करना, वरना ये काफी है नंबर दिलाने के लिए। बात समझ रहे? अब देखो बाबू, अब आपको लिए चलते हैं पद्यांश पर। 10 नंबर क्लियर हो गया ना? ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो यार, कंजूसी काहे करते हो, वीडियो में पैसा थोड़ी ना लगता है लाइक करने का। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दो जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और सोच रहे हैं क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, उनको जल्दी शेयर कर दो। ठीक है, अब देखो,
अब बाबू आ चुके हैं हम लोग पद्यांश पर, ठीक है। सेम इसी की तरह होता है पद्यांश भी, ठीक है। अब देखो पद्यांश में क्या तैयार करना है। पद्यांश में पहला वाला तैयार कर लो ना, पवन दूतिका वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पवन दूतिका वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर सेट में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको तैयार कर लो। और एक तैयार कर लो कैकेयी का अनुताप, ठीक है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, एक को ना छोड़ना है इन दोनों में से, ठीक है। एकदम खंगाल डालो खूब अच्छे तरीके से, पवन दूतिका और कैकेयी का अनुताप एकदम रट डालो। एक को अगर कहीं से भी इसमें से पूछ लिया ना तो आप तुरंत उसे लिख ले जाओ। और अगर समय बचता है ना तो गीत तैयार कर लेना जयशंकर प्रसाद जी वाला, ठीक है। तो अब देखो बाबू, गद्यांश आपका क्लियर हो गया, पद्यांश क्लियर हो गया, बहुविकल्पीय क्लियर हो गया। तो भैया यहां से आपका 30 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया। कैसे क्लियर भा है हम समझा देता हूं, एक मिनट। देखो बाबू, गद्यांश में आप तैयार कर लेना राष्ट्र का स्वरूप अशोक के फूल, ठीक है। गद्यांश आपसे पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा अभी ये भी आपको बता देते हैं। देखो मॉडल पेपर है भैया हमारे पास, ठीक है। एक मिनट दिखा देते हैं आपको, खूब अच्छे तरीके से समझा देते हैं। ई वाला देखो प्रश्न है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा वो गद्यांश, दिखा दे रहा है ना, इस तरीके से पूछा जाएगा गद्यांश। एक बार और देख लो, तो इसी वाला हम बताए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप राष्ट्र का स्वरूप तैयार कर लो, अशोक के फूल तैयार कर लो, और पद्यांश में बाबू आप तैयार कर लो पवन दूतिका और कैकेयी का अनुताप और बहुविकल्पीय तो पूछा जाता है। तो 30 नंबर क्लियर हो गया। अब लिए चलते हैं बाबू जीवन परिचय पर, यानी साहित्यिक परिचय। वैसे हकीकत में होता है बाबू क्लास 12 में साहित्यिक परिचय, सब रट रट कर जीवन परिचय इसको बोलने लगे हैं और पूछा जाता है एग्जाम में साहित्यिक परिचय। तो इसके लिए बाबू लेखक में आप तैयार कर लो ना, देखो वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर गलती से इनका एग्जामिनर ना ही छापिस ना तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला कन्फर्म है कि छपी है। तो आप दोनों अगर तैयार करे रहोगे तो ससुरा एक ना एक तो फंस ही जाएगा, एक ना एक। जैसे ये हमारे याद है, ठीक है, हम दोनों याद किए हैं। अब चक्कर में ही रहे कि वासुदेव शरण अग्रवाल का ही है, अब गलती से उसे सुना ना ही आवा तो हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद किए ओका लिख देंगे। तो इसलिए अब दोनों तैयार करेंगे तभी 5 नंबर में मिलेगा। ये 5 नंबर में है, 10 नंबर के चक्कर में ना रहना, 5 नंबर इससे मिलेगा, कुल मिला के 10 नंबर मिलेगा। तो आप दो ही तैयार कर लो लेखक वाले में, और कवि में पूछेगा, ठीक है। तो आप ये दोनों तैयार कर लेना, नोट डाउन करते चलो यार, वीडियो देखने से थोड़ी नंबर मिलेगा, इसको पूरा लिखते चलो कि हमको ये पढ़ना है, ठीक है। तो आप वासुदेव शरण अग्रवाल का लिख लो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख लो। और अगर जो बच्चे कॉपी कलम नहीं लेकर आए ना, भागने की जरूरत नहीं, रुको एक मिनट हम जुगाड़ बताते हैं। इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लो और घर जाके खूब अच्छे तरीके से लिख लेना, बात समझ रहे हो। चलो देखो वीडियो को, ठीक है। देखो वासुदेव शरण अग्रवाल का आप तैयार कर लो, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लो। तो लेखक वाला बाबू क्लियर हो गया, 5 नंबर आपकी मुट्ठी में हो गया। बराबर बात ये समझ में आ रही ना। अब लिए चलते हैं बाबू आपको कवि के साहित्यिक परिचय में। तो कवि में पहला वाला सबसे पहले तैयार कर लो हरियोध जी का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हरियोध जी का, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट तैयार करते हैं। वो तैयार करते हैं जयशंकर प्रसाद जी का और मैथिली शरण गुप्त जी का, और तैयार करते हैं महादेवी वर्मा का। तो अगर आपके पास टाइम बचता है ना तो आप जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध और महादेव वर्मा, ये चारों भैया इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास समय नहीं है कि सर ये चार्ट हम कैसे तैयार करेंगे, कोई छोटा सा उपाय बताओ, तो छोटा सा उपाय भैया ये है ना, देखो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का आप तैयार कर लो और मैथिली शरण गुप्त का तैयार कर लो। ये दो ऐसे साहित्यिक परिचय है ना भैया कि अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरियोध वाला अगर नहीं आवा ना तो मैथिली शरण गुप्त जी का जरूर आएगा, और अगर मैथिली शरण गुप्त जी वाला नहीं आवा ना तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध वाला जरूर आएगा। तो 5 नंबर यहां से भी क्लियर हो गए। तो टोटल अब तक कितने नंबर क्लियर हो गए? टोटल अब तक अभी आपके कुल मिलाकर बाबू क्लियर हो गए हैं, कुल मिलाकर कितने नंबर क्लियर? 10 40 नंबर क्लियर हो गए। जितने लोग कंजूस है ना, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो। अब बताते हैं अगला टॉपिक का तैयार करना है आपको। 1 मिनट हम बताते हैं कि अगला टॉपिक अब आपको लिए चलते हैं
कहानी पर। 2 टॉपिक और बचे हैं खंड का में, उसके बाद हम लिए चलेंगे आपको खंड खा पर। ठीक है, खंड का में 2 टॉपिक और देख लेते हैं। ये एकदम हलवा है कहानी। ठीक है, देखो इसमें बाबू आप तैयार कर लेना पंचलाइट और बहादुर। अगर सिर्फ पंचलाइटें तैयार करेंगे तब भी कोनो दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से आपको 5 नंबर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कहानी तैयार कर लेना पंचलाइट या फिर बहादुर, और आप तैयार कर लेना। देखिए अगर आपके पास समय बचता है तभी आप दोनों तैयार करो, वरना पंचलाइट भैया अपने आप में काफी है आपको 5 नंबर दिलाने के लिए। तो केवल पंचलाइट तैयार करो, अगर ज्यादा समय बचता है तो आप बहादुर तैयार कर लेना। ठीक है, अब लिए चलते हैं बाबू आपको खंड काव्य पर। ये भी 5 नंबर का मिलेगा। अब खंड काव्य में बहुत ही दिक्कत होती है लड़कन का कि हम तैयार कौन सा करें। तो तैयार बाबू अपने क्लास जो हिंदी पढ़ाता होगा मास्टरवा, उसके पास जाना कि हम खंड काव्य कौन सा तैयार करें। वो आपको बताएगा कि अपने जिले में बाबू यही खंड काव्य लगता है और आप इसको तैयार कर लो। तो वहां पर आप ससम्मान चले आना और उसको लिख लेना कि हमको यही खंड काव्य तैयार करना है। आपके जिले में त्यागपति भी हो सकता है, श्रवण कुमार भी हो सकता है, मुक्तयज्ञ भी हो सकता है। तो जो आपके जिले में लगे ये अपने टीचर से पूछ लेना। और अगर आप कमेंट कर सकते हो कि मैं इस जिले का स्टूडेंट हूं तो मैं खुद आपको बता दूंगा कि बाबू आपके जिले में कौन सा खंड काव्य लगेगा। तो 50 नंबर यहां से क्लियर हो गए, यानी आधी वीडियो आपकी समाप्त हो गई। 50% मार्क्स अब आपके यहां से क्लियर हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात बाबू, नंबर का बहुत बड़ा ध्यान रोल होता है। देखो इसमें बाबू 5 नंबर तभी आपको मिलेंगे ना जब इस शर्त को मानोगे। उसमें शर्त क्या होती है आपके क्वेश्चन पेपर में? अधिकतम शब्द सीमा 80, और कहानी में भी होती है अधिकतम शब्द सीमा 80। 80 से 90 हो जाएगा कौनो दिक्कत नहीं यार, उतना चल जाएगा। और 100 हो जाएगा तब भी कौनो दिक्कत नहीं। अब 150 करोगे तब तो एग्जामिनर का दिमाग चक्री आ जाएगा और आपका भी तो घाटा है ना यार। जब 80 शब्द में लिखने में आपको 5 नंबर एग्जामिनर बेचारा दे रहा है तो काहे आप ज्यादा लिख रहे हो? ज्यादा लिखने से ऐसा नहीं कि 5 से 6 नंबर दे देगा, कम ही करेगा बाबू। तो ज्यादा लिखने के चक्कर में ये मत सोचना कि हमको 5 के बजाय 10 दे देगा। कभी भी एग्जामिनर नंबर बढ़ा कर नहीं देता, जितनी लिमिट होती है उतना ही देगा। तो एक ही चक्कर में मत रहना कि हम 80 के बजाय 150 लिख देंगे तो हमको 5 के बजाय 10 नंबर मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऊपर से नंबर काट दिया जाएगा। तो इसलिए जितना शब्द सीमा बोले उतने ही शब्द सीमा में लिखो। अब चलिए हम लोग चलते हैं खंड खा पर। अब आ चुके हैं हम खंड खा पर। ठीक है, खंड खा को देख लेते हैं कि इसमें 50 नंबर बाबू कैसे मिलेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आएगा बाबू संस्कृत गद्यांश, जो कि रहेगा 7 नंबर का। करना कुछ नहीं रहेगा, एक गद्यांश दिया रहेगा, उसका अनुवाद यानी पहले उसका संदर्भ लिखना होगा, फिर उस संस्कृत को ना हिंदी में उसको कर देना रहेगा। बहुत ही सिंपल होगा। ठीक है, इसके लिए बाबू 7 नंबर मिलेंगे। अब इसके लिए आप ये 2 पार्ट तैयार कर लो ना, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। क्या तैयार करना है? संस्कृत भाषाएं महत्व तैयार कर लो, और एक तैयार कर लो महामना मालवीय। ये 2 के अलावा बाबू एक और तीसरा आने वाला नहीं है। तो आप ये 2 तैयार कर लो संस्कृत गद्यांश के लिए। ठीक है, पहला तैयार कर लो संस्कृत भाषा महत्वम, दूसरा आप तैयार कर लो महामना मालवीय। तो आपका 7 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इन्हीं 2 पाठों में से आपसे पूछा जाने वाला है। हर सेट में देख लो उठाई के, इन्हीं 2 में से पूछा रहता है। ठीक है, अब देखो और आपसे पूछा जाएगा संस्कृत श्लोक 2 नंबर का होगा, 7 नंबर इसके लिए भी मिलते हैं। तो इसके लिए बाबू एक पाठ है संस्कृत में जिसमें केवल श्लोक भरे हुए हैं, उसका नाम है सुभाष रत्नानी। तो उसी में से कौनो श्लोक उठाए लेता है एग्जामिनर और आपके पेपर में दे देता है। तो आप ये पाठ को खूब अच्छे तरीके से पढ़ लो, सुभाष रत्नानी वाली।
ताकि आपका एक भी नंबर छूट न पाए। और संस्कृत से आप 14 नंबर, साथ साथ 14 नंबर एकदम आसानी से ले लो। तो बहुत ही सिंपल है। अब लिए चलते हैं बाबू आपको निबंध पर, जो कि बाबू पूछा जाता है 9 नंबर का। आप तैयार कर लो बेरोजगारी पर। आज देखते हो कि कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है, ठीक है। तो बेरोजगारी पर तैयार कर लो, और तैयार कर लो आतंकवाद पर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वृक्षारोपण पर, पेड़ पौधे लगाओ, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो वृक्षारोपण पर भी निबंध आपसे पूछा जाता है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 2022 में कौनो ऐसा सेट, 2022-2023 में कौनो ऐसा सेट नहीं था जिसमें पूछा ना गया हो आज़ादी का अमृत महोत्सव बाबू, ठीक है। तो और आप तैयार कर लो विज्ञान पर, विज्ञान के चमत्कार का भी पूछता है, या फिर विज्ञान अभिशाप या फिर वरदान। तो आप इन सभी पर निबंध तैयार कर लेना। और आपसे पूछा जाता है पत्र लेखन बाबू, जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है, 6 नंबर का पूछा जाता है पत्र लेखन, ठीक है। तो इसके लिए बाबू आप तैयार कर लेना शहर में फैली हुई बीमारी। इस पर एक इस तरीके से पूछा जाता है कि अपने शहर, गांव या शहर की सफाई कराने हेतु जिला अधिकारी को पत्र लिखिए, या फिर स्वास्थ्य कर्मचारी को पत्र लिखिए। तो अगर इस पे नहीं पूछा तो आपसे पूछाएगा कि कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु पत्र लिखिए। अगर इस पर भी नहीं पूछा तो पूछेगा छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खुलवाने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो आप इन सभी पर पत्र अच्छे तरीके से देख लेना। इन सब का सॉल्यूशन भी हम एक एक करके आपको बताएंगे बाबू, ठीक है। अब देखो, अब लिए चलते हैं आपको अपठित गद्यांश पर। इसके लिए बाबू कोनो भी, ये अपठित जो गद्यांश है ना, इसका कोनो ऐसा नहीं रहता कि यही आएगा। तो इसको आप कैसे 5 नंबर इसमें हासिल करेंगे, इसका सिंपल सा फार्मूला है। आप गद्यांश पद्यांश के पाठों को हल करिए, गद्यांश को ज़्यादा से ज़्यादा हल करिए, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से बाबू गद्यांश से प्रश्नों का उत्तर छांटा जाता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब आता है रस, छंद और अलंकार। अब देखो यहाँ से बाबू अभी तक कितने नंबर क्लियर हुए, 14, 14 6 20, ठीक है, 20 9 29, ठीक है। 29 नंबर यहाँ से क्लियर हो, 29 और 5 34 नंबर आपके क्लियर हुए, ठीक है। तो 34 नंबर अभी तक आपके क्लियर हो। वीडियो को लाइक कर दो यार, जितने भी लोग लाइक नहीं किए हैं अभी तक सब लोग लाइक कर दो, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना बाबू। अब आता है रस, छंद और अलंकार। ध्यान से सुनना मेरी बात। रस में आप वीर और हास्य रस तैयार कर लो, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। अब आता है बाबू छंद। तो छंद में आप दोहा तैयार कर लो और चौपाई तैयार कर लो, इससे बाहर एक को नहीं आएगा यार, गारंटी है हमारी, ठीक है। और देखो अलंकार में आप रूपक अलंकार तैयार कर लो और उत्प्रेक्षा अलंकार तैयार कर लो। तो इतना रस छंद अलंकार में हो गया। 2-2 नंबर के तीनों पूछे जाएंगे, कुल मिलाकर 6 नंबर यहाँ से हो जाएगा। अब आते हैं बाबू व्याकरण पर। देखो व्याकरण में आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा मुहावरा, ठीक है। 2 नंबर में मुहावरा पूछा जाएगा, और 2 नंबर में पूछा जाएगा अशुद्ध वाक्य, यानी कुछ अशुद्ध वाक्य दिया रहेगा, उसको आपको शुद्ध करके लिखना होगा। और शब्द युग में पूछा जाएगा, यानी एक तरीके के शब्द लगेंगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा। तो शब्द युग में भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा अनेकार्थी शब्द, यानी एक शब्द के कई अर्थ निकलेंगे, ठीक है। जैसे अमर, यानी जो कभी ना मरे, तो इसके कई अर्थ निकले। और एक शब्दों के 2 अर्थ, तो एक ही शब्द रहेगा लेकिन उसके 2 अलग अलग अर्थ रहेंगे। जैसे कर माने हाथ भी होता है और कर माने होता है टैक्स, तो अलग अलग अर्थ हुए, मिलते जुलते अर्थ नहीं रहेंगे। तो इसको कहते हैं एक शब्दों के बाबू 2 अर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से कितने नंबर हुए, 29 नंबर यहाँ पर हुआ था, कितना 34 नंबर, 34 6 40, 40 और 5 50, तो 50 नंबर आपके कुल यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। कुल यहाँ से आपके 50 नंबर खंड खा से मिलते हैं और 50 नंबर आपके खंड का से मिलते हैं। तो बाबू दोनों को मिलाकर आपका 100 नंबर बनता है, लेकिन हमारा टारगेट है 95 प्लस का। उतना बोलो जितना आ जाए, ठीक है। तो 95, अगर एग्जामिनर बाबू इतना तैयार करे रहोगे ना, राइटिंग वाइटिंग पे अगर नंबर काटेगा तो बेचारे को काट लेने दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 5 नंबर अगर काटेगा तो काट लेने दो। 5 नंबर जानते हो कहाँ पर कटेगा, अगर कटेगा तो 2 नंबर राइटिंग पर आपके कट सकता है, ठीक है।
और अगर उसका मन कहेगा काटने का तो निबंध में काटेगा 1-2 नंबर। जैसे 7-9 नंबर करेगा तो ससुरा 8 नंबर देगा, 9 नंबर किसी को पूरा नहीं देता, तो 1 नंबर 3 नंबर यहाँ से कट गया। और अगर नंबर काटना होगा तो यहाँ से तो काट नहीं पाएगा, 2 ही नंबर का होता है, सही रहेगा तो नहीं काटेगा। और देखो कहाँ से काट सकता है, पत्र में काट सकता है 1 नंबर, 4 नंबर यहाँ से हो गए। और आपका जो पद्यांश होता है, गद्यांश पद्यांश 20 नंबर का होता है, 20 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो ससुरा उसमें से काट लेगा 1 नंबर। तो 5 नंबर अगर काटेगा तो अगर 1 नंबर उसका और मन कहेगा काटने का तो काट लेगा। यानी बाबू 90 प्लस से ऊपर ही आप लाओगे, कुछ भी एग्जामिनर कर ले, बस जितना मैंने बताया बाबू ना उसको लिख कर ले जाना। इसी पर एक मोटिवेशन लाइन हो जाए, ठीक है। कौन सी मोटिवेशन लाइन हो जाए, 1 मिनट बताता हूं कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए बोर्ड एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी एग्जामिनर देगा और नंबर लेने का मजा भी आएगा।